इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जब तक ये ज़िंदगी चलती है, सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम के साथ कुछ न कुछ एक अच्छा सबक भी छुपा होता है। जिस इंसान ने अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करके उनसे पार पाया है, वही आगे जाकर सफल भी हुआ है। हंगरी आर्मी का एक नौजवान लड़का था जिसकी ज़िंदगी में बस एक ही मकसद था। उसका मकसद था दुनिया का सबसे अच्छा पिस्तौल शूटर बनना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता, घंटों प्रैक्टिस करता, और इसका परिणाम था कि वो अपने देश के टॉप पिस्टल शूटर्स में गिना जाता था। सन 1938 में 28 साल का होते होते उसने देश विदेश की कई शूटिंग चैंपियनशिप्स जीत ली थीं, और सभी को यकीन हो गया था कि सीधे हाथ का ये निशानेबाज 1940 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर ही दम लेगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक आर्मी ट्रेनिंग के सेशन के दौरान उसके सीधे हाथ में मौजूद एक हैंड ग्रेनेड फट गया। इस हादसे में उसने अपने सीधा हाथ गंवा दिया, और इसके साथ साथ ही उसका ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही पड़ा रहा, और इसके बाद जब वो बाहर निकला तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका सीधा हाथ उसके साथ नहीं था। कोई आम इंसान होता तो क्या करता? भाग्य को कोसता। ज़्यादा चांसेस थे कि डिप्रेशन में चला जाता, या फिर अपनी ज़िंदगी के मकसद को ही भूल जाता। लेकिन बचपन से ही दुनिया का बेस्ट शूटर बनने का सपना देखने वाला वो लड़का शायद किसी और मिट्टी का ही बना था। बाकी लोगों की तरह उसने ये नहीं सोचा कि उसने अपना वो हाथ खो दिया है जिसे दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाने में उसने दिन और रात एक कर दिए थे। बल्कि उसने सोचा कि मेरा एक हाथ बेकार हो गया तो क्या, अभी भी मेरे पास प्रकृति का दिया हुआ एक और हाथ मौजूद है जो पूरी तरह से ठीक है, और मैं इसी हाथ को दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाकर रहूँगा। और अपने इसी एटीट्यूड के साथ वो एक बार फिर से शूटिंग प्रैक्टिस में जुट गया और असंभव को संभव बनाने की पूरी कोशिश करने लगा। लगभग 1 साल बाद वो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पहुंचा। इतने समय बाद उसे वहां देखने वाले बाकी शूटर्स उसकी हिम्मत की दाद देने लगे कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो उन्हें इनकरेज करने के लिए आया है। पर जल्द ही वो सारे शूटर्स आश्चर्य में पड़ गए जब उन्हें पता चला कि उन्हें इनकरेज करने के लिए नहीं, बल्कि उनसे मुकाबला करने के लिए आया है। और मुकाबला स्टार्ट हुआ। पूरी दुनिया को हैरान करते हुए उस अदम्य साहस वाले उस व्यक्ति ने अपने उल्टे हाथ से ही मुकाबला जीत लिया। एक बार फिर लगने लगा कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है। लेकिन बुरी किस्मत तो मानो उसके पीछे ही पड़ी थी। विश्व युद्ध की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गई, और सीधे 1948 में लंदन ओलंपिक्स कराने का फैसला लिया गया। इस बीच कितने ही नए शूटर्स अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए खड़े हो गए थे। कहाँ अपने सीधे हाथ से मुकाबला करने वाला लड़का इतने सालों बाद अपने उल्टे हाथ से विश्व स्तरीय मुकाबले में भाग ले रहा था। पर उसे इन बातों की फिक्र ही कहाँ थी। उसे बस याद था तो सिर्फ एक चीज़, और वो वही जानता था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। वो दिन रात अभ्यास करता रहता और लंदन ओलंपिक्स में दुनिया के बेहतरीन शूटर्स के बीच मुकाबला करने के लिए उतरा। और आज उसके साहस, उसकी हिम्मत और उसके धैर्य का इम्तिहान था। लेकिन उसने किसी को निराश नहीं किया, और उस दिन वो अपनी ज़िंदगी के उस इम्तिहान में पास हो गया, और इसके साथ साथ उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। उस लड़के का नाम था कैरोली टेकाक्स, और उसकी ये अविश्वसनीय कहानी हर उस शख्स के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो ज़रा सी परेशानी आने पर हार मान लेते हैं, जो अपनी असफलता के 50 कारण गिनाने में आगे रहते हैं और सफल होने की एक वजह भी नहीं बता पाते। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली योद्धा 2 ही हैं, धैर्य और समय। अपने भीतर के डर को निकाल दें और बाहर के डर खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। अगर आपको अपने बाल कलर करने हैं तो करिए, वजन कम रखना है तो रखिए, मनचाहे कपड़े पहनने हैं तो पहनिए, बच्चों की तरह खिलखिलाना है तो खिलखिलाइए,
अच्छा सोचिए, अच्छा माहौल रखिए। कोई बात नहीं अगर आपकी नाक मोटी है, कोई बात नहीं अगर आपकी आंखें छोटी हैं, कोई बात नहीं अगर आप गोरे नहीं हैं या फिर आपके होठों की शेप परफेक्ट नहीं है। फिर भी आप सुंदर हैं। अपनी सुंदरता को पहचानिए। दूसरों से कमेंट या वाहवाही लूटने के लिए सुंदर दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सुंदरता को महसूस करना। जानते हैं हर बच्चा सुंदर किस लिए होता है? क्योंकि वो छल कपट से परे मासूम होता है, और बड़े होकर हम छल कपट से जीवन जीने लगते हैं तो वो मासूमियत खो देते हैं और उस सुंदरता को पैसे खर्च करके खरीदने का प्रयास करते हैं। ये खाओ, वो खाओ, ठंडा खाओ, गर्म पियो, सवेरे नींबू पियो, रात को दूध पियो, जोर से सांस लो, लंबी सांस लो, दाहिने से सोइए, बाहिने से उठिए, हरी सब्जी खाइए, दाल में प्रोटीन है। अगर हम इन सारी बातों को इतना सीरियसली ले लेंगे तो पता चलेगा ये जिंदगी बेकार है। ना कुछ खाने को बचेगा, ना कुछ जीने को, और पता चलेगा हम डिप्रेशन में और चले जाएंगे। अगर पैसे से सुंदरता और जिंदगी खरीद ली जाती तो कोई अमीर आदमी इस दुनिया से न जाता और हर अमीर आदमी सुंदर ही होता। जिस दिन आपको मार्केट में अमृत या ऐसी कोई दवा मिलने लगे जिससे जीवन भर जवान या कभी मृत्यु ही ना आए, तो समझ लेना कि अब आपके पैसे सही जगह जा रहे हैं। साधारण तरीके से प्रॉब्लम आने पर हम इंसान परेशान हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमें प्रॉब्लम्स को डील करना आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर कोई शख्स आपकी सच्ची मदद कर सकता है तो वो आप खुद हैं। बहुत सारे लोग अक्सर मन में खुद को कोसते रहते हैं कि सारी समस्याएं मेरे ही साथ क्यों होती हैं, लेकिन यह सच नहीं होता है। दरअसल हर इंसान को अपनी समस्या ही सबसे बड़ी लगती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप दूसरों की परेशानियों को नहीं जानते। एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि समस्या को आसान मान लें तो वो वास्तव में आसान लगने लगती है, और मुश्किल मान लें तो समस्या खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। याद करें जब आपने अपनी बाइक चलाना सीखा, आप चलाना चाहते थे या ज़रूरत थी? आपने दोनों में से एक को ही चुना होगा ना। फिर आपने उसे सीखा। कई बार बैलेंस ठीक नहीं बना होगा, लगा होगा कि टकरा ना जाऊं, लेकिन इच्छा इतनी तीव्र थी कि आपने डर को भी जीत लिया और कुछ दिनों बाद एक अच्छे राइडर बन गए। बस यही ज़िंदगी में उतार कर भी देखें कि आपको खुद से करना है, अपना काम सीखना है। कोई साथ दे या ना दे, आप तो अपने साथ हो ही ना, ये काफ़ी है। जब आप भी अपनी लाइफ के एक अच्छे राइडर बन जाएंगे, तब साथ छोड़ने वाले, धोखा देने वाले सबके चेहरे खुद बता रहे होंगे कि उन्होंने क्या किया। जब जिंदगी में कुछ भी करें तो शांति से करें। सफलता को शोर मचाने दें, मेहनत को नहीं। अपनी अज्ञानता का एहसास होना ज्ञान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जिंदगी में सफल होने की इच्छा हर कोई रखता है और इसके लिए हर प्रयास भी करता है, पर क्या हर कोई सफल हो पाता है? शायद नहीं। पर इस नहीं के भीतर ही हाँ छुपा हुआ है, जो वही लोग ढूंढते हैं जो सफल होना चाहते हैं। दरअसल आप इच्छा रखते हैं सफल होने की, लेकिन उस इच्छा की तीव्रता ही आपकी सफलता निर्धारित करती है। एक इंसान जो तैरना नहीं जानता, उसे जब आप नदी के गहरे पानी में कुदा देंगे तो उसके जीने की इच्छा तीव्र होगी। बस वही तीव्रता आपकी सफलता हासिल करने की भी होनी चाहिए। आप दूसरों को देखते हैं जो सफल हुए और उनकी तरह बनने की जिद करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने आज कोई मूवी देखी जिसमें एक हीरो बहुत अच्छी बॉडी के साथ विलेन की धुनाई करता है, तो मूवी खत्म होने पर आप भी उसी हीरो की तरह बनने की कोशिश करने लगेंगे, पर बन नहीं पाते। दरअसल आप किसी के जैसा बनना चाहते हैं। यही वजह है कि आप अपनी इच्छा रखकर भी जीत नहीं पाते। आप कभी खुद के अंदर छुपी प्रतिभा को जान ही नहीं पाते, क्योंकि आपने कभी खुद के जैसे बनने की कोशिश ही नहीं की। हर वो इंसान जो आज सफल है, अपनी प्रतिभा और अपने नाम से ही जाना जाता है। कोई नहीं पूछता कि आपके पीछे क्या था। गुलाब का फूल खुशबू देता है और सूरजमुखी का फूल खूबसूरत दिखता है। क्या कभी उल्टा हुआ है? सूरजमुखी से गुलाब जैसी सुगंध आई हो और गुलाब सूरजमुखी बन गया हो? अगर ऐसा हुआ भी तो नाम तो दोनों के बदल जाएंगे ना। सूरजमुखी अपनी खूबसूरती के कारण जाना गया, जबकि गुलाब अपनी सुगंध के लिए। दोनों की ही अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं जिनकी वजह से वे जाने गए, लेकिन उनमें से कोई भी अपना ये गुण खो दे तो क्या उनकी कोई कीमत है?
उदाहरण के तौर पर अगर गुलाब मुरझाकर सूख जाए तो क्या कोई उस गुलाब की सूखी हुई पत्तियों को अपनी शादी में ले जाना चाहेगा? यानी गुलाब की कीमत उसके रेड पिगमेंट से और उसकी खुशबू से ही है। ठीक वैसे ही आपकी कीमत सिर्फ आपसे है। ये दुनिया कितनी ही विशाल सही, पर क्या आपके लिए इस विशालता का कोई मतलब है जब आप इसमें हो ही नहीं? सच्चे मायने में तो सारी दुनिया तभी है जब आप इसमें हो। तो क्यों आप दूसरों से अपनी तुलना करेंगे जब सारी दुनिया आप में ही है? बस ज़रूरत है खुद को समझने की और ये ठानने की कि कुछ भी हो जाए मगर आपको बस आगे बढ़ना है। चाहे तूफान मचे या भवंडर आए, आप नहीं रुकने वाले। जीत आपकी ही होगी। हार का संदेह भी ना करें, क्योंकि हर मुश्किल आपके लिए एक राह ज़रूर बनाएगी जो आपकी मंजिल पर ही रुकेगी।